नमस्ते। अंग्रेजी सुनते या पढ़ते हुए अक्सर कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिनका सीधा सा मतलब निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ऐसा लगता है मानो ये कोई सीक्रेट कोड हो। तो चलिए आज इसी कोड को तोड़ते हैं और अंग्रेजी के कुछ मजेदार और थोड़े अजीब मुहावरों की दुनिया को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मुश्किल बातचीत। हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में जरूर फंसते हैं जहां सीधी बात कहना आसान नहीं होता। देखते हैं मुहावरे इसमें हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। पहला मुहावरा है बीट अराउंड द बुश। अच्छा, इसका एक और वर्जन है बीटिंग अबाउट द बुश, पर मतलब दोनों का बिल्कुल एक ही है। मुद्दे पर आने के बजाय गोलमोल बातें करना। जब कोई सीधे जवाब देने से बच रहा हो तो समझिए कि वो यही कर रहा है। अच्छा जरा सोचिए, एक कंपनी है जो बड़े बड़े भाषण देती है कि वो पर्यावरण की कितनी परवाह करती है, वादे करती है, पर असल में उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आता। इसी को कहते हैं पे लिप सर्विस, यानी कि सिर्फ जुबानी हमदर्दी दिखाना, वो भी बिना किसी असली कार्रवाई के। इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है दिखावा और बेईमानी। और कभी कभी तो बातचीत इससे भी ज्यादा बिगड़ जाती है। मान लीजिए कोई बहस में जीतने के लिए किसी की पुरानी गलतियों या उसकी पर्सनल लाइफ पर हमला करने लगे, तो उसे कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पर बहुत ही गलत और अनफेयर तरीके से वार करना, बिल्कुल खेल के नियमों को तोड़ने जैसा। कभी किसी सरकारी दफ्तर में या बड़ी कंपनी में ऐसा हुआ है कि एक छोटे से काम के लिए 10 चक्कर लगाने पड़े। पहले ये फॉर्म भरो, फिर उस डिपार्टमेंट से स्टैंप लगवाओ, फिर उसे कहीं और जमा करो, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। बस इसी ब्यूरोक्रेटिक जंजाल को, इसी लाल फीताशाही को कहते हैं रेड टेप, मतलब बेवजह के नियम कानून जो किसी भी काम को बहुत मुश्किल और लंबा बना देते हैं। अब एक और सिचुएशन सोचिए। एक बॉस अपने कर्मचारी से कहता है, बजट पास करने से पहले मुझे सारी बातें लिखित में चाहिए, पक्की। तो असल में वो कह रहा है आई नीड इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बात पक्की होनी चाहिए, सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि कायदे से कागज पर लिखी हुई। और जब कोई अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, चाहे फिर वो एक नौकरी करे या दो, तो उसके लिए कहा जाता है ही और शी इज ब्रिंगिंग होम द बेकन। ये घर चलाने के लिए जरूरी आमदनी करने का एक बहुत ही आम मुहावरा है। मान लीजिए कोई कहता है कि उसने कार मुफ्त में ठीक कर दी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही वो फिर से खराब हो जाए, तो शक होगा ना कि दाल में कुछ तो काला है। बस इसी शक को अंग्रेजी में कहते हैं टू स्मेल अ रैट। इसका मतलब है कि किसी पर या किसी बात पर बेईमानी का शक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम सब जानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में या हर परिवार में कुछ ऐसे पुराने राज होते हैं जिन्हें वे दुनिया से छिपाकर रखना ही बेहतर समझते हैं। ऐसे ही किसी गहरे शर्मनाक राज को कहा जाता है ए स्केलेटन इन द कबर्ड। एक ऐसा राज जिसे कोई भी बाहर नहीं निकालना चाहता। जब कोई किसी काम में बिल्कुल नया नया हो, अनुभवहीन हो, जिसे कुछ भी पता ना हो, जैसे कोई नया कर्मचारी जो ये पूछे कि कंप्यूटर चालू कहाँ से होता है, तो उसे मजाक में अ ग्रीन हॉर्न कहते हैं। मतलब एक नौसिखिया, कोई ऐसा जिसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो देखा हमने कितनी आसानी से लगभग 1 दर्जन नए मुहावरे सीख लिए। बस इन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू करना है और फिर बॉब्स योर अंकल, यानी कि काम चुटकियों में हो जाएगा। है ना कमाल की बात कि कैसे ये छोटे छोटे अजीब से लगने वाले मुहावरे हमारी भाषा को और भी ज्यादा दिलचस्प और असरदार बना देते हैं। जरा इस तस्वीर के बारे में सोचिए। कोई है जो गाड़ी चला रहा है, जिसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हैं। ये तस्वीर एक बहुत ही आम मुहावरे की याद दिलाती है, टू बी इन द ड्राइविंग सीट। और इसका मतलब भी बिल्कुल वही है। जब किसी स्थिति पर पूरा नियंत्रण होता है तो कहा जाता है कि वो इंसान ड्राइविंग सीट पर है। जैसे इस प्रोजेक्ट में मैनेजर ही ड्राइविंग सीट पर है। लेकिन हमेशा तो हालात काबू में नहीं होते हैं ना। उस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे जब कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा हो। इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार मुहावरा है सिटिंग ऑन द फेंस, यानी बाड़ पर बैठना। ये मुहावरा 2 विकल्पों के बीच फंसे होने की उस दुविधा को एकदम सही तरीके से दिखाता है, जब कोई न इधर जा पा रहा हो न उधर। खैर, चाहे कोई भी फैसला लिया जाए या ना लिया जाए, देर सवेर अपने कामों के नतीजे तो सामने आते ही हैं, जिनसे निपटना ही पड़ता है। और जब अपने कामों के बुरे नतीजों का सामना करने का वक्त आता है तो अंग्रेजी में कहते हैं फेस द म्यूजिक,
ये वो सच्चाई का पल होता है जब अप्रिय परिणामों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मान लीजिए कोई आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। अंग्रेजी में इसके लिए एक खास मुहावरा है। वो मुहावरा है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये एक तरह की चेतावनी है कि किसी बात पर पूरी तरह से भरोसा न करें, उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से न लें। लेकिन इसके ठीक उल्टा उस विचार या तर्क के बारे में क्या जो बिल्कुल ठोस और भरोसे के लायक लगता है? उसके लिए मुहावरा है होल्ड वाटर। जैसे एक मजबूत बर्तन पानी को रोक सकता है, ठीक वैसे ही अगर कोई तर्क या कहानी होल्ड्स वाटर तो इसका मतलब है कि वो विश्वसनीय और तर्कसंगत है। लेकिन कभी-कभी हमारा विश्वास सिर्फ परखा नहीं जाता, बल्कि एक ही पल में पूरी तरह से बदल जाता है। एक ऐसा बदलाव जो हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दे। ऐसे अनुभव को रोड टू डमास्कस कहा जाता है। ये किसी के नजरिए या विश्वास में आए अचानक और बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। जरा इन दो स्थितियों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ है जब कोई काम बिल्कुल सही निशाने पर लगता है, और दूसरी तरफ जब सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। सफलता के लिए हमारे पास कई मुहावरे हैं, जैसे टू विन लॉरल्स, जिसका मतलब है सम्मान और प्रसिद्धि पाना, या जूल इन द क्राउन, जो किसी चीज के सबसे कीमती हिस्से को बताता है। और वहीं दूसरी तरफ जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं तो कहते हैं वेंट पेयर शेप्ड। और अगर कोई अपना मानसिक संतुलन खो दे तो उसके लिए एक अजीब सा मुहावरा है लूज योर मार्बल्स। देखिए, मुहावरे सिर्फ मजेदार कहावतें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी भाषा का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा हैं। ये हमारी बातचीत में रंग भरते हैं, बड़ी बड़ी और मुश्किल बातों को एक छोटे से वाक्य में समेट लेते हैं और हमारी भाषा को ज्यादा रचनात्मक और दिलचस्प बनाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हमारी आज की आधुनिक जिंदगी के लिए भला कौन सा नया मुहावरा बनना चाहिए? क्या पता भविष्य में हमारी भाषा आज की दुनिया की कुछ नई तस्वीरें गढ़ने लगे।